नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम है हेरिडिटरी, जो कि हॉरर का बाप है। देखो, अगर तुमने हेरिडिटरी देखी है तो तुम्हें पता होगा इसकी कोई मज़ेदार फिल्म नहीं बल्कि दिमाग को हिला देने वाली और डरावनी फिल्म है। और अगर नहीं देखी तो ये कहानी सुनकर शायद तुम्हें इसे देखने से पहले 2 बार सोचोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक परिवार के बारे में है जिसमें 4 लोग हैं। एनी ग्राहम, जो कि एक मिनिएचर आर्टिस्ट है, यानी कि वो छोटे छोटे मॉडल बनाती है। उसका पति स्टीव, उसका टीनेज बेटर पीटर, उसकी छोटी बेटी चार्ली। शुरुआत में ही पता चलता है कि एनी की माँ एलन लेह की मौत हो गई है। एलन एक अजीब सी रहस्यमयी औरत थी जिससे एनी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। एनी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में एक स्पीच देती है और साफ बताती है कि उनकी माँ काफ़ी प्राइवेट थी और उनके कई राज थे। एलन की मौत के बाद घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। चार्ली, जो कि एलन की फेवरेट थी, वो और भी अजीब हरकतें करने लगती है। उसे रात में नींद में चलना या अजीब आवाज़ें निकालना ये सब नॉर्मल लगता था। जैसे कि उसने अपनी माँ से पूछा कि नानी के मर जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। वो कहती है मैं रखूँगी। इस पर वो बोलती है और आपके मर जाने के बाद। इस पर एनी घबरा जाती है, पर अगले ही पल झट से बोलती है कि तुम्हारा भाई पीटर। फिर उसे सुलाने के बाद अपनी माँ के सामान को देखती हुई उसे पता चलता है कि उसमें एक नोट रखा है जो कि एक सॉरी नोट होता है। वो उसे पढ़कर दुखी होती है। फिर उसके आगे लिखा होता है कि ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिसे पढ़ के वो थोड़ा अमेज्ड सी हो जाती है, पर अगले ही पल उसे अपनी माँ की परछाई दिखती है। वो बिल्कुल घबरा जाती है और लाइट जला के देखने पर वो परछाई गायब हो जाती है। इसके बाद हमें मिनिएचर आर्ट दिखाई जाती है जिसमें एनी, उसकी माँ और बेटी होती है। फिर हम देखते हैं कि एनी डिप्रेस होने की वजह से एक सपोर्ट सेशन ज्वाइन कर लेती है, जिसमें अपनी स्टोरी बताते हुए वो कहती है कि उसकी माँ का नेचर हमेशा से कुछ अजीब था। वो उसके भाई में किसी और की आत्मा डालना चाहती थी, जिससे तंग आकर उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था और उसके पापा की भी मौत हो गई थी। इसीलिए जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो उसे अपनी माँ के पास नहीं जाने देती थी, लेकिन जब उसकी बेटी पैदा हुई तो वो उसकी माँ के साथ रहती थी, जिसकी वजह से वो बचपन से ही अजीब सी थी। इसके बाद के सीन में पीटर और चार्ली अपने स्कूल में होते हैं। तभी एक परिंदा आकर विंडो पर टकरा जाता है और गिर के मर जाता है। फिर घर जाते हुए चार्ली उस परिंदे के सिर को काट कर अपने पास ही रख लेती है और देखती है कि दूर रोड के पार एक औरत खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद अगले सीन में चार्ली अपने हाथ में परिंदा का कटा सर लेकर देखती है कि बाहर मैदान में कोई आदमी चारों ओर आग लगा के बीच में बैठा है और जादू कर रहा है। चार्ली उसके पास जाती है, पर तभी उसकी माँ एनी उसे रोक लेती है और घर में वापस ले आती है। इसके बाद एक दिन पीटर को पार्टी में जाना होता है। अपने माँ से पार्टी में जाने की परमिशन मांगने पर उसकी माँ उसकी बहन को साथ ले जाने को कहती है, जिस पर पीटर मान भी जाता है। पार्टी में पीटर शराब पीकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है और तभी पार्टी में चार्ली को नट्स वाला केक खिला दिया जाता है, जिससे उससे एलर्जी हो जाती है और उसका गला सूजने लगता है। पीटर उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी को बहुत तेज़ भगाता है। रास्ते में ही पीटर जैसे एक हिरन से बचने के लिए तेज़ मोड़ लेता है। चार्ली, जो कि खिड़की से सिर बाहर निकाल कर बैठी होती है, एक टेलीफोन पोल से टकरा जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। पीटर सदमे में वहीं का वहीं जम जाता है। वो चार्ली के सर को गाड़ी में ही छोड़कर सीधा घर आ जाता है और बिना किसी को बताए अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अगली सुबह एनी को चार्ली की सर कटी हुई बॉडी गाड़ी में मिलती है। सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी। यह सीन फिल्म का सबसे शॉकिंग और भयानक मोड़ है। सभी परेशान हो जाते हैं और इस हादसे के बाद घर में अब कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। सब चुप चुप से ही रहते हैं और इस सदमे से उभरने के लिए एनी फिर से सेशन में जाना शुरू कर देती है। और जाते टाइम एक औरत जिसका नाम जोआन होता है उसे आकर मिलती है और उसे बताती है कि वो उसकी नेबर है और उसकी बेटी चार्ली की मौत का पता चला, जिसे जान के उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन वो उसे बताती है कि हाल ही में उसने भी पानी में डूबने की वजह से अपने बेटे और पोते को खो दिया था। एनी उसके दुख से खुद को कनेक्ट कर पाती है और वो औरत उसे अपने घर का एड्रेस दे देती है। और अगले ही दिन, क्योंकि एनी बहुत परेशान थी, वो उस औरत के घर चली जाती है और नोटिस करती है कि उस औरत के घर के बाहर एक फुट कारपेट है जिसे उसने कहीं ना कहीं देखा है। अंदर जाने पर वो औरत उसे किसी मिस्टीरियस तरह से अपने पोते से बात करके दिखाती है, जिससे पहले पल को वो घबरा कर वापस अपने घर लौट आती है। एनी शुरुआत में तो रेजिस्ट करती है, पर खुद की बेटी से बात करने की चाह में वो अपनी फैमिली को कन्विंस करती है कि वो सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। उसका पति और बेटा पहले तो मना करता है, पर थोड़ी देर में उसकी ज़िद की वजह से अग्री कर जाते हैं। और जब वो सेम प्रोसीजर रिपीट करती है तो घर में अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कैंडल में तेज़ हो जाना, चार्ली के नोटबुक पर अपने आप आर्ट्स बनने लग जाना वगैरह। उसके बाद जब घर में अजीब सी चीज़ें होने की वजह से एनी चार्ली की डायरी को जलाने के लिए आग में फेंक देती है, पर डायरी की जगह एनी की बॉडी में आग लगने लगती है और मजबूरी में एनी को वो डायरी आग से बाहर निकालनी पड़ती है। इसके बाद एनी को अपनी माँ एलन की कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं, जिसमें ओकल्ट यानी जादू टोने से जुड़ी हुई बातें लिखी होती हैं।
उसे पढ़कर पता चलता है कि उसकी माँ एक सीक्रेट कल्ट का हिस्सा थी और वो लोग शैतान को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम था पैमॉन। पैमॉन एक ऐसा शैतान है जो लड़कों के शरीर में घुसना चाहता है। जुआन एनी के घर आती है और एनी को बताती है कि एलन भी पैमॉन को बुलाने की कोशिश कर रही थी, और वो ये भी बताती है कि पैमॉन को एक पुरुष का शरीर चाहिए था, यानी कि मेल बॉडी। एलन ने पहले एनी को ही पैमॉन के लिए तैयार करने की कोशिश की थी, पर जब वो कामयाब नहीं हुई तो उसने पीटर को निशाना बनाया। एलन ने ही चार्ली को मरवाया था ताकि पैमॉन उसकी आत्मा से पीटर के शरीर में जा सके। चार्ली की मौत सिर्फ एक बलिदान थी। एनी को यह सब सुनकर चक्कर से आने लगते हैं। वो देखती है कि घर में अजीब सिंबल बने हुए हैं और उसकी माँ ने अपनी पेंटिंग में भी ये सब दिखाया था। उसे पता चलता है कि जुआन भी उस कल्ट का ही हिस्सा है और वो भी पैमॉन को पीटर के अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। उसके पति के वापस आने पर एनी ये सारी बातें उसे बताती है, पर उसके पति को इस पर विश्वास नहीं होता, तो उसे यकीन दिलाने के लिए एनी उस डायरी को आग में फेंकने को कहती है, और आग में फेंकते ही एनी की जगह उसके पति की बॉडी में आग लग जाती है और वो जलकर वहीं मर जाता है। ये सबकी आवाज़ सुनकर ऊपर सो रहा पीटर नीचे भाग कर आता है, तो उसे अपने पापा की जली हुई बॉडी दिखती है और उसके पॉजेस्ड माँ ऊपर दीवार। पीटर भाग के ऊपर बने स्टोर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि चारों तरफ कैंडल्स के बीच में उसकी फ़ोटो लगी है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। और तभी वो देखता है कि उसकी माँ अपनी गर्दन काट रही है, जो एक बहुत ही खतरनाक और घिनौना सीन है, और आसपास पैमॉन के लोग बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। वो डर के खिड़की से कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ का शरीर उड़ता हुआ उसी ट्री हाउस में जा रहा है। पीटर उस ट्री हाउस में जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पैमॉन के सभी लोग बो डाउन करके बैठे हुए हैं, और उसकी नेबर उसके सिर पर ताज पहनाती है, और अब इस कल्ट के सभी लोग उसे किंग पैमॉन कहकर पुकारते हैं। और बस यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है, एक डरावने और परेशान करने वाले नोट पर। यह फिल्म बताती है कि कुछ चीज़ें सिर्फ जीन में नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों में भी एक अभिशाप की तरह चलती रहती है। इसने ही तो हेरिडिटरी कहते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे गुण नहीं बल्कि कुछ बुराइयाँ और डर भी पीढ़ियों में चलता रहता है। अगर तुम इसे देखने की सोच रहे हो तो तैयार रहना, क्योंकि ये फिल्म तुम्हारे दिमाग को कई दिनों तक घूमती रहेगी। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपसे आने वाली अगली कोई भी शानदार कहानी मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप किसी कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिखें, और अपने सजेशंस देने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।